जय मसीह की, हालेलुया। आइए हम फिर से प्रभु के चरणों में आते हैं। हम मत्ती से नए नियम से पढ़ रहे हैं कि यीशु की ज़िंदगी को जाने। तभी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। नए नियम में मत्ती के हमने पढ़ लिया, यीशु की वंशावली, यीशु का जन्म। फिर तीसरे चैप्टर में पढ़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु की परीक्षा। हम अभी 5वें चैप्टर में आ गए हैं, जिसमें से हमने पढ़ लिया था व्यभिचार। और आज हम पढ़ेंगे तलाक, जो है 5वें वर्ष का 31वां वचन। ये जो मेरे बाइबल में दिख रहा है 31वां तलाक, वहाँ से हम पढ़ेंगे। तो मैं खुदावन से मांगती हूँ कि खुदावन हमें अभिषेक करे कि उनके एक एक गुण रहस्य को हम समझें, और तारीफ़ करती हूँ खुदा बाप की हमें समझाए, हम उसके द्वारा आगे बढ़ सके। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। मैं अपने बाइबल में पढ़, आप भी अपने बाइबल में पढ़िएगा। जैसा लिखा है 31 में कि यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे उसे त्याग पत्र दे। जैसे आपने सुना होगा कि जब शादी होती है तो शादी कैसे होती है कि एक लड़का वाला लड़की को मतलब शादी करने के लिए उसे घर जाता है, उसे घर शादी होती है, उसके बाद वो घर आता। जैसे हम मसीहों में ऐसा होता है कि चर्च में हमारी शादी होती है, पास्टर जो होते हैं खुदा के दास, मैन ऑफ गॉड, वो वचन प्रचार करके यीशु के वचनों के द्वारा दोनों को बांधते हैं और ऐसी शादी होती है। और मान लीजिए ऐसी शादी हो गई तो उसमें ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए वो अपनी पत्नी को तलाक देता है, तो ऐसा तलाक नहीं दे सकता कि अपनी पत्नी को शादी करके लेके आया और जाके उसके मायके में पहुंचा दिया। ऐसा तरीका नहीं है। यदि तलाक देना रहे तो तलाक पत्र के साथ तलाक देते हैं। मतलब जो भी कोर्ट कचहरी में पूरा काम होता है, बराबर सही तरीके से अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। 32 में ऐसा बोला जा रहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उसे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। जैसे अकॉर्डिंग टू बाइबल यहोवा परमेश्वर बोलते हैं कि जो शारीरिक संबंध है वो सिर्फ पति और पत्नी के लिए ही अलाउ है। जैसे उन्होंने आदम के लिए हवा दिया, हवा को आदम की पसली से ही निकाला था। इसलिए जो हम दुनिया में वर्ड सुनते हैं कि एक तन का वर्णन बाइबल ही करता है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को सुलाया, उसके पसली से उसके पसली से एक हड्डी निकाली, उसमें मांस भर के एक सहायक दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उसका नाम सहायक और स्त्री रखा था, पर आदम ने उसका नाम नारी हवा रखा। तो खुदा बाप ऐसा बोलते हैं कि पति पत्नी एक साथ सो सकते हैं, पर पत्नी के अलावा किसी और मतलब और इंसान से, या पत्नी का किसी दूसरे पुरुष से, मतलब बोल दीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, खुदा बाप पसंद नहीं करता। पर यदि मान लीजिए एक पुरुष ने एक स्त्री से शादी किया और शादी करने के लिए उसके घर गया, और मान लो उसको त्यागना है तो स्त्री को त्याग दे, ठीक है, त्याग दे, ठीक है। पर यदि आप क्यों त्यागते हो? मान लीजिए यदि किसी पुरुष को पता चलता है कि उसी स्त्री का किसी और पुरुष के साथ नाजायज संबंध है, तब उसको त्याग सकता है। पर मान लीजिए यदि उस पुरुष की अपनी स्त्री के साथ रहने के साथ इच्छा ही नहीं हो रही है, और वो किन्हीं दूसरे ही कारणों से अपनी पत्नी को त्यागता है। अब मान लीजिए उस स्त्री का, जैसे कि ये कॉमन सी बात है, जैसे पुरुष को शारीरिक संबंध की इच्छा होती है वैसे स्त्रियों को भी होती है। अब मान लीजिए उस स्त्री को उसे शारीरिक संबंध की इच्छा हुई, या वो दूसरा अपना घर बसाना चाहती है, और यदि उसने दूसरे पुरुष के साथ विवाह किया, और जब विवाह करेंगे तो उन दोनों का शारीरिक संबंध बनेगा, तो खुदा बाप के नज़र में ये गलत है कि उस बीवी को आप तब छोड़ो यदि आप पुरुष को पता चलता है कि उसकी स्त्री का किसी और पुरुष के साथ नाजायज संबंध, तभी छोड़ सकता। यूं ही किन्हीं कारणों से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मान लीजिए वो स्त्री किसी और पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है जो दूसरा पति होता है, तो यहाँ पे अधिकार हो जाएगा। यहाँ पे वो औरत व्यभिचार करेगी, और जब कल को न्याय होगा, जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होता है, तब यीशु मसीह उस समय पूछेंगे कि तूने व्यभिचार क्यों किया, तो उस समय डेफिनेटली गलत उसका पति होगा। तो हम क्यों ऐसा काम करके, जब दोबारा यीशु मसीह आते हैं, जब उनका न्याय होगा, तो हम क्यों ऐसा कोई काम ना कर जिसके द्वारा हम दोषी ठहराए जाएं। और तारीफ करती यहोवा परमेश्वर कि आपके दासों ने, आपके प्रेरितों ने जो बाइबल बनाया, आज हम उस बाइबल को पढ़ के अंश अंश करके यीशु मसीह जैसे बदलते जाते हैं। तो तारीफ करती खुदावन
कि जो इस वीडियो को देख रहा है या आगे कभी देखेगा तो खुदा उसके मन में कार्य कर खुदावन कि जो तेरा कलाम है खुदा जो सिखाता है खुदा हम उसके द्वारा सीखें मेरे खुदा तेरे वचनों के द्वारा पवित्र बने क्योंकि जानती खुदावन तू पवित्र है। और तारीफ करती खुदा कि हम इन सबको सीखते जाएं खुदा। सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।